हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपिका स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने आगे का चैप्टर। दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने दूसरे पैराग्राफ को, उसके आगे से जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। समानता इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बोलो हॉरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में एवं बोलो हॉरिजोटो विषुवत के 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है तथा हॉरिजोटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। तो दोस्तों ये हमारा विषुवत वृत्त है, ये देखिए ये हमारा विषुवत वृत्त है। जैसे ये विषुवत वृत्त है, बीच वाली लाइन 0 डिग्री अक्षांश। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते जाते हैं तो हमारे अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है और यहाँ पे सबसे छोटा अक्षांश होता है। वही उसी तरह दोस्तों दक्षिण पे भी ऐसा ही होता है। अक्षांश की संख्या धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते आते ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। यहाँ पे सबसे छोटी अक्षांश संख्या होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण विषुवत वृत्त के। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, ठीक है। इसके दक्षिण में ही 23.5 डिग्री अक्षांश पर है मकर रेखा। और दोस्तों ऊपर आते हुए 66.5 डिग्री उत्तर में है आर्कटिक वृत्त दोस्तों, और 66.5 डिग्री दक्षिण में है अटलांटिक वृत्त दोस्तों। ये आर्कटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव में तथा विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण वृत्त होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी के कुछ ताप कटिबंध के बारे में। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, इसको हम ताप कटिबंध को लेकर 3 भागों में बांटते हैं। ये है हमारा दोस्तों उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त पे है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा, फिर आता है उष्ण कटिबंध रेखा है विषुवत वृत्त के पास है मकर रेखा तक। दोस्तों इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। हमारी इस पूरी पृथ्वी को 3 भागों ताप कटिबंध के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। बीच वाला जो भाग है दोस्तों ये उष्ण कटिबंध है। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री से उत्तर से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है दोस्तों। इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ ना अधिक गर्मी होती है और न यहाँ अधिक गर्मी होती है दोस्तों। ये जो हमारा ये वाला वो है दोस्तों, इसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे अधिक गर्मी होती है दोस्तों। दोस्तों हमारा जो ऊपर वाला गुलाबी हिस्सा है ये उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध के है दोस्तों। यह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत अधिक ठंडी होती है दोस्तों। दोस्तों ये जो नीचे वाला गुलाबी भाग है
दक्षिणी शीतोष्ण समशीतोष्ण वाला भाग है दोस्तों, कटिबंध का कहलाता है। यहाँ यहाँ हमेशा मौसम सामान्य रहता है। ठीक है दोस्तों। ये जो नीचे वाला भाग है, इसी प्रकार जो नीचे वाला भाग है शीत कटिबंध का है दोस्तों। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ सबसे अधिक ठंड होती है। तो दोस्तों यहाँ सबसे अधिक ठंड होती है। तो दोस्तों याद रखिए, सीधी किरणें उष्ण कटिबंध, तिरछी किरणें समशीतोष्ण कटिबंध और सबसे तिरछी किरणें शीत कटिबंध के नाम से जानी जाती हैं। ये डायग्राम समझ चुके हैं हमारी पृथ्वी का। अब इसकी रीडिंग करते हैं। ये देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा गर्मी प्राप्त होती है दोस्तों, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं दोस्तों। ठीक है। कर्क रेखा, यह देखिए डॉक्टर, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम पर फैलता है। ठीक है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत या दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं दोस्तों। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जाना पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में डायग्राम और रीडिंग से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अपनी कल की वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।